जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मात्र 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही 20 जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर से ही सवाल आएंगे और आते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? शायद आप सभी को, बहुत बच्चे को पता भी होगा। जिनको पता है वो कमेंट में बता देंगे। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है दोस्तों, तुर्की को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, तुर्की। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, काउंट काउर कौन था? यानी काउर कौन था, इसका पूरा नाम है काउंट काउर। ठीक है, तो काउंट काउर कौन था? तो दोस्तों ये सार्डिनिया का पिडमार्ट का प्रधानमंत्री, जो कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सार्डिनिया का पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यानी यंग यूरोप का संस्थापक, इसका स्थापना जो किया था वो कौन था? तो दोस्तों मेजनी था। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, मेजनी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, कार्बोनरी है। कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी एक संगठन है, लेकिन एक ऐसा संगठन है तो दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इटली में क्रांतिकारियों का ये संगठन है। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों 1830 की क्रांतिकारी के बाद फ्रांस में जो आपका जो शासन हुआ दोस्तों, वो निरंकुश राजतंत्र का था, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यूनान। यूनान को कहा जाता है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यानी यंग इटली की स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में हुई, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नौवां नंबर प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 1707 में हुआ था। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है दोस्तों। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मेजनी। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, इटली की स्थापना किसने की? इटली की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जियोसेफ मेजनी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मेजनी लिखने में यहाँ पर गड़बड़ा दिया है, यहाँ पर ये मेजनी होगा। ठीक है, ये मेजनी आप याद रखिएगा, जियोसेफ मेजनी इसका पूरा नाम था। ठीक है, तो जोसेफ मेजनी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है साथियों, सीडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? यानी सीडाओ के युद्ध में किसकी पराजय, या पराजय यानी हार, किसकी हार हुई थी दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान, जो कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? बतलाना है आपको, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? सम्राट यानी वहाँ का राजा कौन था? तो लुईस 16वां था। तो आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वां। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडाओ का युद्ध, जो कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सेडाओ का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था
दोस्तों निरंकुश शासन था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, निरंकुश शासन। ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, निरंकुश शासन। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी फ्रांस की जो महिलाओं थी मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 1945 में। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी संगठन से था, जो कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोनरी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का लास्ट नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, यानी आपको बतलाना है नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का सम्राट कब बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 1804 में बना था, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1804 में बना था, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसी तरह डेली आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप बने रहें।